नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube लाइव पर। आज हम लोग बात करेंगे पटना में जो नीट की छात्रा थी जिनकी मौत हो गई संदिग्ध स्थिति में, और उसके बाद में पुलिस की जो ढुलमुल रवैया है उसके बारे में। तो जैसा कि पता होगा कि जहानाबाद की एक छात्रा थी, नीट की तैयारी करती थी। उनका जो है संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गया था, और उसके बाद में उनके परिजनों ने उनके शव को लेकर पटना के ही जो कारगिल चौक है उस पर विरोध प्रदर्शन किया था, जिसके बाद में कई लोगों पर, यानी कि कई परिजनों के परिवार पर ही कई लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। और उसके बाद में बिहार पुलिस ने एक डॉक्टर सतीश सिंह हैं, उनके रिपोर्ट के आधार पे, जो प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल है वहाँ के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर बिहार पुलिस ने ये कहा था कि किसी भी प्रकार की रेप नहीं हुई है, रेप की पुष्टि नहीं हुई है, दुष्कर्म की पुष्टि नहीं हुई है, किसी भी प्रकार की हत्या से रिलेटेड मसला नहीं लग रहा है। और बिहार पुलिस ने सीधे सीधे इसको खारिज कर दिया था कि हत्या या रेप की जैसी बात नहीं है। छात्रा की जो मौत है वो नींद की अत्यधिक गोली लेने के कारण हुई है, ऐसा बिहार पुलिस का कहना था शुरू में। बाद में फिर जो है एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है पीएमसीएच का, जिसमें कहा जाता है कि जो प्राइमरी तौर पर जो रिपोर्ट दिया गया था उसको खारिज करते हुए कहा जाता है कि जो रेप का इंसिडेंट है वो जो है उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता है। सेकेंड जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट, फिर एम्स के डॉक्टर जांच करते हैं उसके उनके जो पीड़िता रहती है उनके कपड़ों को लेकर, और उसमें कुछ ऐसे संदिग्ध चीज़ें स्पॉट की जाती है। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, तो अभी फिलहाल बहुत स्पष्ट नहीं है क्योंकि दो तीन तरह की बात आ रही है। लेकिन कुछ सैंपल्स मिले हैं पीड़िता के कपड़ों से, जो ये सीधे सीधे कहीं ना कहीं दिखाता है कि उनके साथ में कुछ हुआ है घटित। उसके बाद में अब यहां तक जब बात आ जाती है तो उसके पहले जो एएसपी रहते हैं अभिनव कुमार, और जो एसएसपी हैं कार्तिकेय शर्मा, जो पहले कहते हैं कि पीड़िता के साथ में कुछ दुष्कर्म जैसी घटना नहीं हुई है, वो अपना बयान बदलते हैं और कहते हैं कि अब एम्स की रिपोर्ट के आधार पर और या जो पीएमसीएच का पोस्टमार्टम का रिपोर्ट है उसके आधार पर हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। बीच में ये होता है कि जनसुराज के नेता जो है पीके यानी प्रशांत किशोर मिलते हैं पीड़िता के परिवार के साथ में, और उसी दिन एक एसआईटी गठित की जाती है उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा। तो ये सब चीज़ तो आपको पता होगा। अब है क्या कि एक महिला एएसआई थी, उनके ऊपर में उंगली उठता है और उनको जो है फिलहाल सस्पेंड कर दिया जाता है, और एक और मतलब दो लोगों को, दो पुलिस वाले को सस्पेंड किया जाता है जो दो दरोगा रैंक के ऑफिसर है। अभिनव कुमार जो एएसपी हैं उनको अभी भी एसआईटी में रखा गया है, लेकिन एसआईटी में क्यों रखा गया है जब उनके ऊपर पहले से ही उंगली उठ रहा है, तो एसआईटी में अभिनव कुमार को क्यों रखा गया है ये भी संदेह के घेरे में है। बहरहाल इस बार जब अभी जिस दौर में है जांच, इसमें सबसे पहले जो है डीएनए टेस्ट के लिए सैंपल लिया गया, तो पीड़िता के परिवार वालों का ही लिया गया, उनके भाई का लिया गया, उनके फादर का लिया गया, पिताजी का, उनका मामा का लिया गया, तीन तो मतलब पता है, दो और लोगों का लिया गया जो उनके ही परिवार से संबंध रखते हैं। अब ये इंसिडेंट कहाँ हुआ, तो इंसिडेंट हुआ है पटना में एक गर्ल्स हॉस्टल में, और सैंपल कहाँ कर लिया जा रहा है, जहानाबाद। पूरा जो फोकस है वो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के आधार पर पुलिस जो है, एसआईटी जो है पहुंच रही है, दिन रात जो है डेरा डाली हुई है जहानाबाद में। पटना में जो हॉस्टल के संचालक थे उनका अभी तक डीएनए सैंपल नहीं लिया गया है, जैसा कि मीडिया में बात सामने आ रही है। पता नहीं लेंगे कि नहीं लेंगे, मुझे नहीं पता, लेकिन 15 लोगों का लिया जाना तय हुआ है या 11 लोगों का, जिसमें शायद इन लोग का भी लेंगे। इसके बाद में एक और जो है हॉस्टल की जो मालिक हैं, या फिर मालिक ही बोलिएगा, कोई महिला हैं अग्रवाल, उनकी भी अभी तक गिरफ्तारी पुनः नहीं हुई है। एक दिन कुछ देर के लिए डिटेन किया गया था और उनको फिर छोड़ दिया गया था, और उनसे कुछ खास पूछताछ नहीं किया गया। इसके बाद में एक और मामला इससे जुड़ा हुआ आ रहा है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो कई दिन के बाद में वहां से लाया गया, और ये कहा गया कि एसएचओ का ड्राइवर जाकर, जो महिला एसएचओ थी,
उनका ड्राइवर जाके उस जो है जो वहाँ का जो सीसीटीवी का फुटेज था वो वहाँ से प्राप्त करते हैं। तो बहुत सारा जगह पे नेग्लिजेंस। और फिर जो महिला जो थानाध्यक्ष थी उनको भी, रोशनी कुमारी नाम है, उनको भी सस्पेंड कर दिया गया। शुरू में पुलिस जो है एकदम कॉलर टाइट करके कह रही थी कि भैया इसमें कुछ नहीं हुआ है। अभी पुलिस जांच के सवालों के घेरे में है। पुलिस के ऊपर ही लग रहा है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर में ही जांच बैठ जाएगा आने वाला दिन में। लेकिन जो ये जो सिस्टम है उसको समझिए, ये जो सिस्टम में जो लोग बैठे हुए हैं उसको समझिए। और कुछ पत्रकारों को, इवन एक पत्रकार हैं, उनको जो है रोशनी कुमारी कल बहुत भला बुरा बोली है। एक और पत्रकार हैं जिनके मतलब पत्रकार को तो भाई स्वतंत्रता है, वो कुछ भी अपना रिपोर्ट दिखा सकते हैं। उनको लगता है कोई पुलिस का बयान को आधार बना के रिपोर्ट चला रहा है, कोई स्वतंत्र रूप से बहुत सारे इनपुट्स के आधार पे रिपोर्ट चला रहा है। तो पत्रकार को तो थोड़ी सी स्वतंत्रता तो जरूर है, लेकिन जो लोग हैं, बिहार के जो लोग हैं, वो पत्रकार का जाति ढूंढते हैं। तो जाति तो ढूंढेंगे, तो फिर ऐसे ही एक पत्रकार का जाति ढूंढा जाने लगा और उनको गाली दिया गया, पता नहीं क्या क्या किया गया। फिर वो जो पत्रकार है उन्होंने बोला भैया डीजीपी आपके लोग हैं, मतलब जो पीड़िता के समुदाय के ही लोग हैं, डीजीपी, एएसपी, एसएसपी, बहुत सारे जो पुलिस पदाधिकारी हैं जो इस जांच में शामिल हैं। तो जाति जो है वो बिहार से जा नहीं रहा है, इसमें भी जाति ढूंढने लगे, इसमें भी जाति देखा जाने लगा पत्रकार का भी जाति देखा जा रहा है। अब मुझे ये लग रहा है कि ये एसएसपी या फिर और लोग जो डीजीपी हैं, यदि पीड़िता के कास्ट के नहीं होते तो हो सकता है कि बिहार के लोग जो है उन पे भी हमलावर होते हैं उनके कास्ट को लेके। तो बात ये है, अब ये बिहार का जो पुलिस है उसके ऊपर में इस तरह का जो है आरोप क्यों लग रहा है कि पुलिस जो है बहुत सारा गड़बड़ी की है। पुलिस का शुरुआत से लेके अभी तक जो रहा है वो रफा दफा करने का रहा है। एक रुपेश सिंह हत्याकांड हुआ था, बहुत ही फेमस, एयरपोर्ट पर वो काम करते थे, पटना एयरपोर्ट पर, बहुत अच्छे उनके मतलब लोगों, बहुत उनका सर्कल बहुत अच्छे लोगों से मिलने जुलने वाला था, मतलब काफ़ी पॉलिटिकल लोग उनके टच में थे। और उसके बाद उनके मतलब हत्या के आरोप में जो गिरफ्तार किए जाते हैं लोग, उनको बाद में छोड़ दिया जाता है। और छोड़ने के बाद मतलब ये जो कोर्ट है वो बाइज्जत बरी कर देती है उन लोगों को। और छोड़ने के बाद जो असली उसका केस का कल्प्रिट है, चूंकि ये केस ऐसा है कि ये थोड़ा सा मिल रहा है, जो पुलिस का जो रवैया है, जिस तरीके से पुलिस जांच पड़ताल कर रही है, वो केस और ये केस में पुलिस के ऊपर में संदेह इसीलिए लग रहा है, लोग जो है आरोप इसीलिए लगा रहे हैं कि पुलिस पुराने वाले केस में, रुपेश सिंह वाले केस में भी सेम टू सेम ऐसा की थी, जो है जांच को ही अलग दिशा में लेके चली गई, बाद में जिनको उठा के ले गई न्यायाधीश के सामने, न्यायाधीश ने बाइज्जत बरी कर दिया। तो पुलिस जो है वो कॉल रिकॉर्ड्स के आधार पर परिजनों को तंग कर रही है कि भैया ये मेरा भाई से बात करती थी, ये मामा से बात करती थी, वगैरह वगैरह सारा चीज आ रहा है। पुलिस जो है पटना में जो लोग उपस्थित हैं, पटना में जिन लोगों से कांटेक्ट में थी, जो छात्रा थी, पटना में जो वो हॉस्टल चलाते हैं, या वो हॉस्टल के पीछे जो कुछ लोग, जो कुछ लोग बता रहे हैं कि कुछ पॉलिटिकल लोगों का भी कनेक्शन है। और जिस तरीके से दैनिक जागरण ने कुछ खबरें प्रकाशित की है हॉस्टल से संबंधित पटना का, अगर पूरा तार अगर आप जोड़ेंगे तो पुलिस जो है पटना में होनी चाहिए, पटना में जांच का दायरा बढ़ाना चाहिए, पटना में और विस्तृत जांच करना चाहिए, लेकिन नहीं, पुलिस जो है वो पीड़िता के घर पे, पीड़िता के परिवार के ऊपर ही जांच कर रही है। और पता नहीं क्या प्राप्त करना चाहती है, क्योंकि पुलिस पहले भी प्राप्त कर चुकी थी, पुलिस पहले भी कह चुकी थी कि भैया इसमें कुछ नहीं है, ये सिंपल सुसाइड का केस है, ये सिंपल गोली खाने का केस है, नींद की गोली खाने का केस है, ओवरडोज का केस है। उसके बाद में जब इन पे दाग लगने लगा तो ये वापस चले गए पीड़िता के परिवार वालों के साथ में। तो पुलिस कुछ भी कर सकती है भाई, बिहार पुलिस धन्य है। बिहार पुलिस कहना नहीं चाहिए। औरंगाबाद में एक बच्ची का जो है संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुआ था,
शायद उसका जो जिस पे आरोप लगा जिस लड़के पे, वो आज तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। विपक्ष के लोग बहुत सारे, आरजेडी के लोग गए थे गिरफ्तारी की मांग करने, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि गिरफ्तार आज तक हुआ है उसमें, क्योंकि मैं लगातार न्यूज़ कवर करता हूं, देखता हूं। औरंगाबाद का तो मेरा गृह जिला है, तो मैं ऐसा कुछ नहीं पाया कि उस केस में किसी की गिरफ्तारी की गई। बहरहाल अब ये स्थिति है कि मतलब अगर ये तो है अपर कास्ट की छात्रा थी, लेकिन यही यदि दलित छात्रा होती या दलित छात्रा के साथ में ऐसा केस हुआ है, दलित बिरादरी के लड़की के साथ में ऐसा केस हुआ है बिहार में, तो उनको क्या ही पुलिस प्रोटेक्ट कर पाएगी, क्या ही उनके पीछे में जो लोग हैं वो प्रोटेक्ट कर पाएंगे, क्या ही जांच बैठेगा, क्या ही परिजन बहुत दृढ़ता से लड़ पाएंगे, मुझे नहीं पता। क्योंकि पिताजी को भी नहीं बख्शा पुलिस ने। अभी जो है पिताजी के आसपास में ही जो है पिताजी और भाई को ही टारगेट की हुई है पुलिस। तो पुलिस से मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा कि ठीक है, आप छात्रा का पिताजी और भाई का सैंपल ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है, आप कीजिए, आपका एक पुलिस का कार्रवाई करने का एक तरीका होता है। लेकिन पटना के जो लोग हैं उनका सैंपल कब लिया जाएगा, उनकी जांच कब की जाएगी, जो हॉस्टल ऑनर है उनकी गिरफ्तारी कब की जाएगी, उनको समन कब भेजा जाएगा, उनके ऊपर जांच कब बिठाया जाएगा। और ये जो यही पुलिस है जो 2 लोगों को जो सस्पेंड किया गया है, इन्होंने ही 15-20 मिनट में जो हॉस्टल की जो मालिक थी उनको इन्होंने छोड़ दिया था। और हॉस्टल का अभी जो संचालक है वो अभी फिलहाल पुलिस के कैद में है, लेकिन उसका अभी तक सैंपल नहीं लिया गया है। तो धन्य है बिहार की पुलिस, और धन्य है बिहार के लोग भी। जाति के एंगल से भी बहुत सारे चीज़ों को देख रहे हैं, तो मत देखिए। पुलिस पे अगर सवाल है तो सीधे पुलिस से सवाल कीजिए, क्योंकि पत्रकार लोग जो कुछ कह रहे हैं वो पुलिस जो या तो राह दिखा रही है या गुमराह कर रही है। दोनों ही स्थिति में जो पुलिस कह रही है उसी को आधार बनाकर पत्रकार लोग कुछ कह रहे हैं, और अगर पुलिस जो कहेगी उसी को आधार बनाकर पत्रकार कहेंगे तो जाहिर सी बात है कि छात्रा का जो परिवार है उसके ऊपर में बहुत सारे पत्रकार लोग उंगली उठाएंगे, जैसा कि उठा भी रहे हैं। लेकिन बिहार के लोगों को चाहिए, बिहार के विपक्षी दलों को चाहिए कि आप लोग सीधे पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाइए, क्योंकि पुलिस इस मामले में निसंदेह पूरी तरीके से किसी को बचा रही है। और इसके पीछे कौन लोग हैं, कौन लोग काम कर रहे हैं, वो समझ से बाहर है। इसी तरीके का केस अंकिता भंडारी का केस हुआ था उत्तराखंड में, और जिस दिन ये केस हुआ और जब जांच करने गई पुलिस, तो उसके पहले ही वहाँ के जो एक मिनिस्टर थे वो पूरा रिजॉर्ट को ही ध्वस्त कर दिए थे, बम लगा के उड़ा दिए थे, ताकि कुछ सबूत ना मिले। उसी तरीके का इसमें भी केस हुआ है। जो छात्रा थी उसका कपड़ा को धो दिया गया ताकि कुछ जो है उससे कुछ जो जानकारी है, जो फोरेंसिक रिपोर्ट्स है, उसमें कुछ जानकारी ना इकट्ठा हो पाए। तो पुलिस के तो एक से एक कारनामे हैं। और बिहार पुलिस के अभी 2 ऑफिसर सस्पेंड हुए हैं। मुझे लगता है कि पहले तो अभिनव कुमार को इस जांच से, एसआईटी टीम से बाहर किया जाना चाहिए, एज हम नागरिक मांग करते हैं। और यदि संभव हो तो इसको सीबीआई को सौंप दे। और मतलब पहले तो अभिनव कुमार को ये लोग हटाए वहाँ से, और बहुत अगर जरूरी समझे तो इसको तत्काल जो है सीबीआई को सौंप दिया जाए, ताकि मामले में निष्पक्षता से जांच हो। क्योंकि बिहार के जो पॉलिटिशियंस हैं पुराने टाइम में भी खेल कर चुके हैं। आपको याद होगा बहुत सारे 2-3 केस है जो बहुत फेमस केस है, उसमें इन्होंने बहुत सारा करामात किया था। और पॉलिटिशियन जो है उनका एक परिवार है, और एक पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन को बचाते हैं। तो मुझे गृह मंत्री पर भी जो सम्राट चौधरी हैं, जो कह रहे हैं कि फूलों की माला पहनाएंगे हम कल्प्रिट को, दोषियों को, तो भैया हमको तो आप पे विश्वास जरा सा भी नहीं है, क्योंकि आप फर्जीधारी आदमी हैं, फर्जी सर्टिफिकेट धारी आदमी हैं। मतलब जिसका सर्टिफिकेट फर्जी हो, जिसका जीवन फर्जी हो, जिसका नाम फर्जी हो,
उससे हम गृह मंत्री के रूप में बहुत एक नागरिक होने के नाते बहुत उनसे अपेक्षा थोड़े कर सकते हैं, नहीं कर सकते अपेक्षा। इसलिए ये फर्जी आदमी है गृह मंत्री जो है सम्राट चौधरी जी, इन पे हमें थोड़ा सा भी विश्वास नहीं है। नरेंद्र मोदी को चाहिए कि इस मामले में कुछ स्टेप्स उठाएं। गृह मंत्री अमित शाह को चाहिए कि इस मामले में कुछ स्टेप्स उठाएं। नीतीश कुमार से बोले, बुलवाए किसी के थ्रू कि भैया आप जो है इसको सीबीआई को हैंड ओवर कीजिए, सीबीआई जांच करे इस मामले का, और जरूरत पड़े तो कोर्ट भी संज्ञान ले, हाई कोर्ट संज्ञान ले, सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले, हाई कोर्ट संज्ञान ले। हाई कोर्ट बोले कि स्वतः संज्ञान लेके बोले कि भाई इसको हायर अथॉरिटी से जांच किया जाना चाहिए। चूंकि जिस जगह पे ये घटना हुआ है पटना में, वो पटना में पूरा पॉलिटिकल सिंडिकेट है, बड़े बड़े लोग हैं, सबका आपस में उठना बैठना है, दारू पीना है, गलत धंधों में शामिल रहना है, तो वहाँ पे न्याय का जो है अपेक्षा नहीं किया जा सकता है। तो ये था, बिहार पुलिस जो है उस पर से पूरा लोगों का ट्रस्ट उठ चुका है। पहले भी उठता रहा है, अभी भी उठ गया है, फिर से उठ गया है। तो बिहार पुलिस जिस तरीके से तोड़ मड़ोड़ रही है और जिस तरीके से दिग्भ्रमित हो गई है जांच को लेकर, शुरू से ही दिग्भ्रमित है, अभी नहीं, शुरू से ही डे 1 से दिग्भ्रमित है बिहार पुलिस इस मामले में। और यही कारण है कि अभी भी जो है बोलते हैं ना कि आसमान में तीर मारने वाला हिसाब है इन लोग का। अभी भी ये लोग ठोस तौर पर जो जांच किया जाना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं। किसी को तो बचा रहे हैं, किसको बचा रहे हैं भगवान जाने। हमारा तो इतना सिंडिकेट नहीं है, ना हमारा इतना अंदर में लोग है, गुप्तचर है कि मैं जान सकूं, लेकिन किसी को बचाया जा रहा है इस केस में। और कौन लोग है, और ये जो मालिक था, ये जो हॉस्टल संचालक था जो ऊपर फ्लोर पे रहता था, ये किसका आदमी है, ये किसका ड्राइवर है, ये किससे फोन पर बात करता था। पुलिस को इसका सबसे पहले जांच करना चाहिए था, लेकिन नहीं, पुलिस तो हाथ धो के पड़ी हुई है जहानाबाद में छात्रा के परिजनों को परेशान करने के लिए। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये इसलिए भी किया जा रहा है छात्रा के परिजनों को परेशान, कि आगे से कभी ऐसा मामला हो तो जो छात्रा हैं या जो छात्र हैं उनके परिजन कभी उंगली ही ना उठा पाए शासन प्रशासन पे। इतना ही तंग कर दो एक मामले को लेके, इतना ही तंग कर दो एक मामले को लेके कि कोई आगे से आवाज न उठा पाए। यही शायद इस मामले में हो रहा है। और यदि जिस तरीके से टाइम दे रही है जहानाबाद में बिहार पुलिस, यदि छात्रा के परिजन निर्दोष साबित होते हैं तो बिहार पुलिस को ये जवाब देना पड़ेगा। एक नागरिक होने के नाते हम लोग भी मांग करेंगे कि बिहार पुलिस ने पटना के अंदर जो संदिग्ध लोग हैं उनके ऊपर में उतना समय क्यों नहीं दिया, उनके कॉल डिटेल्स की जांच उस तरह से क्यों नहीं की गई। कौन सा प्रेशर है भाई। इसलिए बिहार पुलिस पर थोड़ा भी विश्वास मुझे नहीं है। और क्या ही कहा जाए, सत्यमेव जयते अंतिम में कहेंगे, लेकिन अभी दिख नहीं रहा है सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते सिर्फ कागज के टुकड़े पे है, एक्चुअल जीवन में सत्यमेव जयते बिहार में तो कहीं से नहीं दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।